बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने ये केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशंस पढ़ ली थी, ठीक है। कल हम लोगों ने केमिस्ट्री की ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ ली थी जो 8 थी। इसके अलावा आज हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। आज हम लोग इसकी बेसिक डेफिनेशन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों का आ जाता है टेस्ट योरसेल्फ, ठीक है। ये टेस्ट योरसेल्फ आप लोगों का ये पीछे वाले लेसन का जो मैंने पहले करवा दिया पिछली वीडियो में, ये उसमें से आया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को ब्रांचेस के बारे में ये आप लोग 6 क्वेश्चन हैं, देख लीजिएगा, इनमें से आ जाते हैं आप लोगों के पेपर में, ठीक है। बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं। इसमें आप लोगों की छोटी छोटी बिल्कुल डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों को 2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQs में आ जाती हैं, ठीक है। मैटर इज़ सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupies space or our body as well as all things around us or example of matter, ठीक है। मैटर सिंपल मैटर उर्दू में बोलते हैं मादे को, ठीक है। मैटर का मतलब होता है कि मतलब इस तरह के हम लोग इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि ये वो चीज़ होती है जो मैस रखती है, यानी हुजम रखती है या वज़न रखती है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और जो जगह भी घेरती है, ठीक है। आवर बॉडी एज वेल एज ऑल थिंग्स, मतलब हमारी बॉडी और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, कोई लकड़ी है या कोई दरख्त है या गाड़ी है, घर है, वो सब चीज़ें क्या है, मैटर से बनी। ये सब मैटर की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको छोड़ दें, बाकी को आगे हम करेंगे सब्सटेंस की डेफिनेशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों की मैटर की डेफिनेशन हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों की सब्सटेंस की डेफिनेशन बनेगी। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज अ सब्सटेंस, ठीक है। अ पीस ऑफ मैटर, आप एक जो पहले हम लोगों ने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी, आगे हम लोग सब्सटेंस पढ़ेंगे। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, जो मैटर का प्योर फॉर्म होती है, जो उसका क्या कहते हैं खालिस टुकड़ा होता है, इस टर्म्ड एज सब्सटेंस, उसको सब्सटेंस बोल देते हैं हम, ठीक है। एवरी सब्सटेंस हैज़, ये आप लोगों ने करना नहीं है, बस मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप लोगों की सिर्फ समझने की चीज़ें हैं, ठीक है। हर सब्सटेंस जो होता है उसकी एक फ़िक्स कंपोजिशन होती है, फिक्स उसकी क्या होती है, साख्त होती है, एंड स्पेसिफाइज प्रॉपर्टीज़, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, और उसकी एक मखसूस खसूसियात और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। वेयर एज इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर। इम्प्योर मैटर को क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ये आपकी बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है मिक्सचर की, ठीक है। मिक्सचर किसे कहते हैं, इम्प्योर मैटर को बोलते हैं, ठीक है। विच कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन इट्स कंपोजिशन, ठीक है। जो बनावट के हिसाब से, जो साख के हिसाब से होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमो नाम से जाहिर हो रहा है, हम लोगों ने इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ते हैं होमोफोन्स, ठीक है, यानी एक जैसी आवाज़ वाले। होमो का मतलब होता है एक जैसे, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ, ठीक है। ये आगे मिक्सचर की वो हैं टाइप्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। आगे वी नो दैट एवरी सब्सटेंस हैज़ फिज़िकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। हर सब्सटेंस की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आप लोगों को मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, आप लोगों ने करना नहीं है, बस याद रख लें, जहन में बिठा लें। द प्रॉपर्टीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद द फिज़िकल स्टेट ऑफ अ मैटर आर कॉल्ड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो किस चीज़ से एसोसिएट करती है, फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर से। जो तिबई हालत जो उसकी होती है, ज़ाहिरी जो शक्ल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल, सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेट्रा। इसमें क्या क्या आ जाता है, ये आप लोगों ने करना है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये आगे आप लोगों की क्या कहते हैं, इसकी एग्जांपल आ जाती हैं कि इसमें क्या क्या आता है। कलर, किसी चीज़ का रंग, स्मेल, उसकी खुशबू या स्मेल, बदबू, टेस्ट, उसका जायका, हार्डनेस, मतलब वो कितना सख्त है या कितना नरम है, शेप ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की शेप, जैसे नमक है, नमक एक क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, चीनी है वो भी क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है, उसकी शेप के बारे में हम फिज़िकल उसकी शेप को हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में लेकर आएंगे, ठीक है। सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब क्या किस में आ जाते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा, ये जो कंपोजिशन होती है ना सब्सटेंस की, उसके ऊपर उसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना उस पर डिपेंड करती हैं, मुनहसर होती हैं या इन्हसार करती हैं। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज, इट कंपोजिशन चेंजेस एंड अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। For example, decomposition of water is chemical change as it produces hydrogen and oxygen gases, ठीक है। जैसे हम लोग को पता है कि पानी का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O,
ठीक है। 2 इसमें हाइड्रोजन के और 1 जो होता है ना ऑक्सीजन का क्या कहते हैं मॉलिक्यूल मिलता है, तो पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो जब हम इनको तोड़ देते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो ये अलग अलग हो जाते हैं, यानी H प्लस O इज़ इक्वल टू H2O, ठीक है। ये पानी का केमिकल रिएक्शन बन जाता है। इसको ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन ये आगे आप लोग 10 क्लास में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या कहते हैं, हम लोग पानी को तोड़कर इस तरह से अलग अलग इसके मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं, और इसको मिलाकर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो जब हम पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं यानी उसका केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो ज़ाहिर है फिर इसकी स्टेट चेंज हो जाती है, इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, ये अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन के अलग हो जाते हैं, और जब मिलाते हैं तो फिर ये पूरा एक मॉलिक्यूल बन जाता है पानी का, तो उसकी कंपोजिशन अलग होती है। इसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होना, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स की डेफिनेशन। एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर कंपाउंड की, और फिर आगे मिक्सर की। इंशाल्लाह आज हम लोग मिक्सर तक कर लेंगे। ये आप लोगों को देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब मैं आप लोगों को शॉर्ट करके करवाऊंगी तो आप लोगों को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फ़र। अच्छा, ये लीड हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेड असल में एलिमेंट का नाम है लेड, ठीक है। ये जो आप लोगों की पेंसिल का सिक्का होता है ये भी लेड से मिलकर बनता है। इसमें लेड के अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें लेड होता है, ठीक है। कॉपर, आयरन एंड सल्फ़र, ठीक है। अर्ली एजेस में मतलब स्टार्ट में सिर्फ हम लोगों को सिर्फ 9 एलिमेंट्स का लोगों को पता होता था, ये 9 एलिमेंट्स ये हैं, ठीक है, वर नॉन। At that time it was considered that elements were the substance that could not be broken down into simpler units by ordinary chemical processes। शुरू में ये समझा जाता था, अब तो हमें पता है ना कि हम इनको मतलब केमिकल रिएक्शन करवा के बीच में से तोड़ सकते हैं। मतलब जो सबसे बारीक इसका जो सबसे छोटा जो इनडिविजिबल होता है वो होता है एटम, ठीक है। उसके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिविजिबल होते हैं। अब तो हमें पता है ना, शुरू में जब लोगों को इन 9 एलिमेंट्स का पता था, तब उन लोगों को ये बात नहीं मालूम थी कि हम लोग इनको मज़ीद भी तोड़ सकते हैं। अनटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के एंड तक 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड। कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे? 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, दरियाफ्त हो चुके थे। नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब कितने हो गए हैं? 18 एलिमेंट्स हो गए। ये आप लोगों का जो है ना उसमें MCQs में आ सकता है कि अर्ली एजेस में 9 एलिमेंट्स, ठीक है, उसके बाद 19th सेंचुरी के एंड पर 63 एलिमेंट्स, और अब कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरल। कितने नेचुरल हैं? 92 नेचुरल हैं। 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, अब ये डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट आ गई है, ठीक है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज़ दैट इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट होता है इसकी मॉडर्न डेफिनेशन ये बनेगी कि ये किससे मिलकर बना हुआ होता है? सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ होता है। इसके एटम्स की टाइप सेम होते हैं, एक ही किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, और जो मज़ीद डिकम्पोज नहीं हो सकते इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन। मतलब सिंपल हम जो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं उससे ये मज़ीद जो है डिकम्पोज नहीं हो सकते। इसके लिए स्पेशल हम लोग को रिएक्शंस करवाने पड़ते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में। इट मीन्स दैट each element is made up of unique type of atoms that have very specific properties। इसका मतलब ये है कि हर जो एलिमेंट होता है वो मुख्तलिफ एक यूनिक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ होता है। डिफरेंट मतलब बहुत सारे एटम्स जब मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग ये देख लें कि इसमें यही सब कुछ बताया गया है कि ये टेबल आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs आते हैं, ठीक है। टेबल नेचुरल अकरेंस बाय वेट परसेंटेज में बताया गया आप लोगों को वेट ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स, ठीक है। क्रस्ट ऑफ अर्थ, ओशंस, एटमॉस्फेयर। क्रस्ट ऑफ अर्थ में मतलब जो अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा है, कुर्रा अर्थ जिसे हम कहते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? अच्छा, जो कुर्रा अर्ज़ होता है उसमें ऑक्सीजन 47% पाया जाता है, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8%,
और ओशंस में ऑक्सीजन कितना, अच्छा ये 3 एलिमेंट्स अर्थ के बताए गए, 3 आगे ओशन के और 3 जो है ना एटमॉस्फेयर में बताए गए। ऑक्सीजन कितने % पाया जाता है ओशंस में, समंदरों में 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8% पाया जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और आर्गॉन 0.9% होता है, ठीक है, 0.9 भी बोलते हैं हम इसे। आगे ये आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम करेंगे ये आप लोगों का डू यू नो, वही सब कुछ आ गया, ये आप लोगों को बताएंगे, ये इजाफी आप लोगों की मालूमात होती हैं, ठीक है। आगे ये आप लोगों के वैसे तो आगे आ जाता है द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बल्स, के एलिमेंट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिम्बल्स के सिम्बल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनें, ये आप लोगों का ये वाला टेबल जितने भी टेबल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला टेबल, ये सारे टेबल्स आप लोगों के जो है ना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने साथ के साथ कवर कर लेने हैं, ठीक है। ये MCQs वगैरह में आते हैं और ये तो बाकायदा ये वाला जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है। अच्छा हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ये क्या कहते हैं, इनको हम सिंबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, विच आर एब्रीवेशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। ये जो सिंबल्स होती हैं ये किसकी एब्रीवेशन होती हैं, मुखफ़फ़ होती हैं एलिमेंट्स का, ठीक है। अ सिंबल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। ये 4 लैंग्वेजेस में, ठीक है, हम लोग इनके सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी, कर नहीं सकते सॉरी, इनमें क्या कहते हैं डिस्क्राइब हुई भी होती हैं, पहले ही बनी हुई होती हैं, उन्होंने मुख्तस की हुई होती हैं इसके लिए। आगे इसके बाद हम वैलेंसी पढ़ेंगे, ठीक है। ये ऊपर बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएगा, मैं आप लोगों को बता दूँगी। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी, जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विच अदर एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की दूसरे एलिमेंट्स के साथ इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। जो किसी एटम का आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है, उसके नंबर्स पर ये डिपेंड करती है, ठीक है। ये बाकी आप छोड़ दें, ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पानी और अमोनिया और ये आगे CH4 का जो है ना इथेन, मीथेन वगैरह, ये आगे आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, ये उनके जो है ना वो आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिखाए गए हैं, ठीक है। अच्छा ये नीचे आप लोग के बाकी छोड़ दें, ये सारा आगे हम लोग कवर कर लेंगे। यहाँ पर एक और डेफिनेशन आपकी बन रही है, अ रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सेम चार्जेस। रेडिकल क्या होता है, एक ग्रुप होता है सेम एटम्स का जिसके चार्जेस सेम होते हैं। वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स एंड रेडिकल्स आर शोन इन टेबल 1.2, ठीक है। अब हम टेबल देख लेते हैं। सोडियम है सबसे पहले, सोडियम का सिंबल क्या है या फॉर्मूला क्या है, Na। सोडियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na, कैपिटल N और स्मॉल a। ये आप लोगों ने कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है पेपर में लाजमी। अच्छा इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैलेंसी 1 होती है। सिल्वर को Ag से, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है। मैग्नीशियम का Mg से, कैपिटल M और स्मॉल g, इसकी वैलेंसी 2 होती है। कैल्शियम Ca, वैलेंसी 2। बेरियम Ba 2। जिंक Zn, इसकी भी वैलेंसी 2। कॉपर को Cu से और इसकी वैलेंसी 1 और 2 दोनों हो सकती है। मरकरी Hg, मरकरी वही वाला मरकरी होता है जो इसमें डला हुआ होता है ना, क्या कहते हैं, थर्मोमीटर होता है हमारे घरों में, उसमें जो पारा होता है उसको हम आम ज़ुबान में पारा कहते हैं, लेकिन उसमें मरकरी डला हुआ होता है, ठीक है। इसकी सिंबल होती है Hg और इसकी वैलेंसी 1 और 2 हो सकते हैं। आयरन कहते हैं इसको, लोहे को, Fe होता है इसका, ठीक है, सिंबल Fe होता है और 2, 3 इसकी वैलेंसी हो सकते हैं। एल्यूमिनियम Al, A और स्मॉल l, ठीक है, 3 इसकी वैलेंसी है 3। क्रोमियम Cr, अच्छा ये सारी आप लोग देख लीजिएगा आगे, ये मैं आप लोगों को नीचे वाली बता देती हूँ। अमोनियम की है NH4, ऊपर प्लस का साइन है, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी, ये जहाँ नेगेटिव साइन है, ये जो ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है ना, ये इसके चार्जेस को शो करता है कि इस पर कौन सा चार्ज है, इस पर कौन सा चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव, और जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो यानी न्यूट्रल है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिला क्या कहते हैं चार्जेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस पर कोई साइन नहीं होता वो न्यूट्रल होता है। ये सारे न्यूट्रल हैं, इस पर इन पर कोई भी साइन उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, और जिन पर साइन रिप्रेजेंट किया हुआ है उन पर चार्ज है,
ठीक है। ये चार्जेस आपने याद रखने हैं। इस पर 2 चार्जेस हैं, इस पर भी 2 चार्ज है, इस पर भी 2 चार्ज है, इस पर भी 2 चार्ज है, इस पर 3 चार्जेस हैं, इस पर भी 3 चार्जेस हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है और वैलेंसीज इसकी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये आप लोगों के MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कंपाउंड। कंपाउंड ये भी आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा ऊपर से आ रहा है। अच्छा, कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। कंपाउंड क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। किससे मिलकर बना हुआ होता है? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जो केमिकली एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मैस, जो मैस के हिसाब से, वज़न के हिसाब से मैस बोलते हैं केमिस्ट्री में उसको हम। ठीक है, फिक्स्ड रेशो होती है, उसके हिसाब से मिला होता है। जैसे पानी है, उसका H2O है, तो ये केमिकली एक दूसरे से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, हम ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी ना लिखना चाहें तो ना भी लिखें। ठीक है, तो ये क्या है? ये कंपाउंड है। पानी क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन का एक एलिमेंट, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये मिलकर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं फार्मूला यूनिट्स। दिस कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स। फॉर एग्जांपल NaCl बोलते हैं नमक को। सोडियम क्लोराइड, ये हम लोगों ने सोडियम का पढ़ा था Na, और Cl कैल्शियम, क्लोराइड, क्लोरीन। ये देखें, ये आ गया क्लोरीन और ये आ गया सोडियम। ठीक है, ये दोनों मिलकर नमक का क्या कहते हैं, नमक बनाते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, आगे कॉपर सल्फाइड वगैरह, ही सारा जो है ना इसके क्या कहते हैं फार्मूला यूनिट्स हैं मुख्तलिफ उनके कंपाउंड्स के। ठीक है, आगे देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, आप लोगों से अगर पानी का फार्मूला यूनिट पूछा जाए तो आप लोग ये बताएंगे? पानी का फार्मूला यूनिट ये है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये है और नमक का ये है, पोटेशियम ब्रोमाइड का ये है। बाकी ये आप लोग याद कर लीजिएगा नाम के साथ। ठीक है, ये आगे गिवन भी हैं, या ये टेबल आप याद कर लीजिएगा, आप लोगों के कवर हो जाएंगे। द कोवेलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। अ मॉलिक्यूल इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड इट्स फार्मूला इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अ मॉलिक्यूल इज़, यहाँ से हम लोग करेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ तक, ये आप लोगों ने एग्जांपल्स लाजमी करनी है। कोई भी आप डेफिनेशन करें उसके साथ एग्जांपल दे दें या उसकी टाइप्स बता दें थोड़ी बहुत, या उसकी 1-2 प्रॉपर्टीज़ बता दें, तो आप लोगों का ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। मतलब वो आप लोगों को फिर 2 नंबर दे देंगे। ठीक है, अ मॉलिक्यूल इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है मॉलिक्यूल किसका? ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड का, एंड इट्स फार्मूला इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड की जो फिक्स्ड, जो ट्रू उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे वाटर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, H2O नमक, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं इसे हम। NaCl सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड जो रेत होती है उसका फार्मूला है SiO2। ये आगे आप लोग देख लीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, लाइमस्टोन हम बोलते हैं जिप्सम को। ठीक है, ये जो चूने का पत्थर होता है ना उसे भी बोलते हैं। शुगर, जो हमारे घर में आम चीनी इस्तेमाल होती है उसका फार्मूला ये है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अमोनिया NH3। ये आप लोग अभी याद कर लेंगे तो आप लोगों के 9th क्लास में बेहतर हो जाएगा, वरना 10th क्लास में तो आप लोगों को याद करने ही करने हैं, क्योंकि ये 10th क्लास में इससे जो है ना पूरे रिएक्शंस उन्होंने बताए हुए हैं। ये आगे रिमेंबर देख लीजिएगा कि ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब आगे है मिक्सचर। आज इंशाल्लाह हम लोग यहाँ तक अपना कवर कर लेंगे। मिक्सचर ऊपर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देख लेंगे हम मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, मिक्सचर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग इसकी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ लेंगे। मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स। मैंने पहले भी बताया जिनकी सेम
या यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, सेम भी बोलते हैं, सेम कंपोजिशन होती है, थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जिनकी सेम कंपोजिशन होती है उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, आर दोज इन विच कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जिनकी हमेशा जो है ना कंपोजिशन सेम नहीं रहती। जैसे सॉइल है, रॉक है, पत्थर है, वुड है, लकड़ी है। लकड़ी भी अपनी हालतें बदलती रहती है, दरख्त पे लगी हुई होगी तो गीली होगी, फिर वो बाद में सूख जाती है, फिर जब उसे हम जलाने लगते हैं तो वो कड़क हो जाती है, ठीक है। फिर जलने के बाद कोयला हो जाती है, कोयले के बाद राख हो जाती है, तो वो अपनी क्या कहते हैं, चेंज करती रहती है कंपोजिशन। उसके बाद ये डू यू नो, ये पढ़ लीजिएगा एक बार, ये आप लोगों के लिए इजाफी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मालूमात दी हुई होती है। अच्छा, ये डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर, ये आप लोगों का लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आता है, तो आप लोगों ने ये लाजमी करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के पैराग्राफ्स हैं ये तीनों, जो हम तीनों आज पढ़ चुके हैं, ठीक है। इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम। अच्छा, सबसे पहले हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। जो आप लोगों ने यहाँ इसका डिफरेंस करने का तरीका ये होता है कि जब भी आपको पेपर में डिफरेंस आए, आप लोगों ने जैसे एक टेबल बनाना है, वहाँ पर एक लाइन लगानी है, ठीक है, वहाँ यहाँ पर सीरियल नंबर शो करना है, और इधर कंपाउंड या इधर मिक्सचर की कर दें आपकी मर्ज़ी, इधर कंपाउंड की कर दें आपकी मर्ज़ी, ठीक है। जो आप लोगों ने खसूसियत यहाँ बतानी वही उसका उलट यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर आप लोग हवा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर पानी की बात कर रहे हैं। इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट। ये क्या बनता है, कंपाउंड किस तरह से बनता है, केमिकल कम्बिनेशन से बनता है एटम्स के, ठीक है। मिक्सचर इज़ फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस। मिक्सचर किससे बनता है, सिंपल मिक्सिंग से बन जाता है। जैसे हम पानी और नमक का मिक्सचर बना लेते हैं, उसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं। पानी और चीनी का मिक्सचर बना लेते हैं, या दूध और उसका चीनी का मिक्सचर बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे वो सिंपल मिक्सचर हम घर में बना सकते हैं, ये केमिकल रिएक्शन से होता है। The constituents lose their identity and form a new substance having entirely different properties from them। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो असल एलिमेंट्स होते हैं ना, जो जैसे पानी है, पानी सबसे पहले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होते हैं ना, इनकी जब ये अलग अलग होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ अलग होता है। लेकिन जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये H2O अलग से पानी बना देते हैं। पानी की खसूसियात अलग होती हैं, हाइड्रोजन की अलग होती हैं, ऑक्सीजन की अलग होती हैं, ठीक है। ये अपनी असल आइडेंटिटी को खो देते हैं और एक नई पहचान बनाते हैं, यानी पानी बन जाता है। अच्छा, मिक्सर में क्या होता है, मिक्सर शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। जो मिलकर बनाते हैं वो अपने जैसे हम लोग दूध और चीनी की मिसाल ले लेते हैं, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। दूध की प्रॉपर्टी अलग होगी, चीनी की अलग होगी। इस तरह से कंपाउंड में देख लें, कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मैस। इसकी मैस के हिसाब से फिक्स कंपोजिशन होती है, मिक्सचर की फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। फिज़िकली हम लोग इनको अलग नहीं कर सकते। ये नहीं है कि हम घर में पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम पानी को गर्म भी करेंगे, हमारे पास यही तरीका है कि हम उसको अलग करने की कोशिश करें तो वो एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको केमिकली ही सेपरेट कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। घर में हम लोग जो है ना इसको अलग कर सकते हैं, मिक्सचर में से हम लोग घर में अलग कर सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं, हम लोग पानी और नमक की मिसाल लें। पानी में नमक को घोलें, पानी को हम लोग चूल्हे पर पकने रखें तो पानी एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, और नमक हमारे पास बाकी रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से नमक और पानी अलग हो जाते हैं, ठीक है। एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, अब मिक्सर को देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता और ये अलग अलग कंपोनेंट से क्या कहते हैं कंसिस्ट होता है। कंपाउंड हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड ये होती है होमोजीनियस कंपोजिशन होती है, ठीक है, सेम कंपोजिशन होती है, और इसकी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकती हैं, ठीक है। कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। इसके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, ठीक है, और शार्प होते हैं। मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इसके शार्प और फिक्स्ड नहीं होते, ये इसका उलट है। आगे टेस्ट योरसेल्फ, आप लोगों ने ये जितना आज तक पढ़ लिया है उसका ये टेस्ट है। मिक्सचर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इन सब की डेफिनेशंस वगैरह हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। ये इंशाल्लाह कल हम लोग यहाँ से एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।